हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें हवा की तरह होती हैं, जितना भी दरवाज़ा बंद कर लो, अंदर आ ही जाती हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी साथी दीपिका और आज फिर आई हूँ एक छोटी-सी कहानी के साथ। ये कहानी है एक छोटे से लड़के की, जो अपने पापा से ज़िद कर रहा था कि पापा मुझे डॉगी चाहिए, मुझे पप्पी चाहिए, मुझे उसके साथ खेलना है, तो मुझे एक छोटा-सा पप्पी लाकर दे दीजिए। लेकिन उसके पापा ज़िद पर अड़ गए कि बेटा मैं तुम्हें पप्पी लाकर नहीं दूँगा, तुम्हारे एग्ज़ाम्स के दिन हैं, तुम अपनी स्टडी पर ध्यान दो, फालतू के शौक मत पालो, फालतू की बातें मत करो। लेकिन बच्चे ने तो जैसे सोच ही लिया था कि उसे उसका एक दोस्त चाहिए पप्पी के रूप में, जिसे वो घर लाएगा, उसे प्यार से रखेगा और उसके साथ खेलेगा। क्योंकि अब बच्चे ने दृढ़ निश्चय कर लिया था, तो उसने डेली अपने पॉकेट मनी में से थोड़े-थोड़े पैसे बचाने शुरू किए और अपने पिग्गी बैंक में इकट्ठा करने लगा। एक दिन उसने अपना पिग्गी बैंक खोला तो उसमें 1000 रुपये इकट्ठे हो चुके थे। अब बच्चे के मन में थोड़ा-सा उत्साह आया कि 1000 रुपये इकट्ठे हो गए हैं, मैं एक छोटा-सा पप्पी खरीद कर लाता हूँ। वो वहाँ पर कुत्तों की दुकान पर गया और वहाँ से बोला कि मुझे एक छोटा-सा पप्पी चाहिए। लेकिन दुकानदार ने जब रेट बताए तो वो बच्चा हैरान रह गया। दुकानदार ने बताया 10,000, 15,000, 12,000, 25,000 रुपये में तुम्हें पप्पी मिल सकता है। लेकिन बच्चे ने कहा कि मेरे पास तो सिर्फ 1000 रुपये ही हैं, लेकिन आज मैं सोच कर आया हूँ, मैं तो पप्पी लेकर ही जाऊँगा, मैं आपकी दुकान से ऐसे नहीं जाऊँगा। तो उस डॉग शॉप वाले ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, पप्पी के रेट बहुत ज़्यादा हैं और आपके पास सिर्फ 1000 रुपीज़ ही हैं, हम तुम्हें ये पप्पी नहीं दे सकते। लेकिन बच्चा अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। अब बच्चों की ज़िद के आगे सभी को झुकना पड़ता है, तो वो दुकानदार ने भी सोचा, थोड़ा-सा सोचा और उसे अंदर अपनी कुत्तों की जगह पर ले गया। वहाँ पर 5-6 छोटे-छोटे पप्पी थे, जो अच्छे से चल रहे थे, दौड़ रहे थे। लेकिन उसने देखा कि लास्ट में एक छोटा-सा पप्पी है, जो बहुत धीरे-धीरे चल रहा है, जैसे उससे चला ना जा रहा हो। तब बच्चे ने दुकानदार से पूछा, ये इतना धीरे क्यों चल रहा है? तो दुकानदार ने जवाब दिया कि ये अपाहिज है, पैर से लंगड़ा है और डॉक्टरों ने कहा है कि ये सारी उम्र ऐसा ही रहेगा, ये ना तो कभी खेल पाएगा और ना ठीक हो पाएगा। तो बच्चे ने कुछ सोचा और कहा कि मुझे यही पप्पी चाहिए, मैं इसे ही लेकर जाऊँगा। दुकानदार ने कहा, नहीं, नहीं, ऐसा तुम नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो तुम्हारे साथ कभी खेल ही नहीं पाएगा, इसे ले जाने का तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं है। तुम ले जाना चाहते हो तो इसे फ्री में ले जाना और बाकी कुत्तों का रेट लगा देता हूँ, उन्हें उसकी कीमत के हिसाब से ले जाना। लेकिन बच्चे ने कहा कि नहीं, आप ये 1000 रुपये रखिए, इस अपाहिज कुत्ते की जितनी भी कीमत है, मैं धीरे-धीरे करके अपनी पॉकेट मनी से वो आपको चुका दूँगा, लेकिन मुझे तो यही पप्पी चाहिए। दुकानदार ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो बच्चा नहीं माना और बोला, मुझे ये कुत्ता उसी रेट में चाहिए जिस रेट के बाकी सभी पप्पी हैं। मैं इसे फ्री में किसी भी कीमत पर नहीं लेकर जाऊँगा। अब दुकानदार उसकी बातें सुनकर बड़ा हैरान था। वो बाहर आया और दुकानदार के काउंटर के पास आकर बच्चे ने अपनी लेफ्ट लेग की पैंट उठाई। तो दुकानदार ने देखा कि उस बच्चे का लेफ्ट पैर अपाहिज था। उसके पैर में दिक्कत थी और उसमें ब्रेसेस फिट की हुई थी, जिससे उस बच्चे को सपोर्ट मिली हुई थी। तो वो देखकर हैरान रह गया। तो बच्चे ने कहा कि मैं भी जन्म से ही चल नहीं सकता, मेरे पैर में दिक्कत है। लेकिन मेरे पापा ने एक बात कही है कि बेटा, अपने इस पैर की वजह से कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझना, अपाहिज मत समझना और ये मत समझना कि जो बाकी लोग कर सकते हैं, वो तुम नहीं कर सकते। तो जब मैं अपाहिज होकर भी खुद को अपाहिज नहीं मानता, तो मैं इस डॉगी को, इस पप्पी को कैसे अपाहिज मान लूँ? ये भी मेरे साथ ज़रूर खेलेगा और मेरे साथ मस्ती करेगा। तो आप ये डॉगी मुझे दे दीजिए। दुकानदार उसकी बातों को सुनकर सिर झुकाकर बैठ गया और उसे वही डॉगी दे दिया। तो दोस्तों, बात इतनी सी है, कहानी तो छोटी सी है, लेकिन सार इसका बहुत बड़ा है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम्स हों, हम फिज़िकली या मेंटली कितने भी वीक हों, लेकिन प्रॉब्लम हमें तब तक नहीं झुका सकती जब तक हम मन से कमज़ोर ना हो जाएं। असली कमज़ोरी हमारे मन की होती है। जब हम मन में थकान मान लेते हैं, हार मान लेते हैं, तो हमारी मुसीबतें हमें हरा देती हैं। इसलिए कोई भी मुसीबत आए, उससे ओवरकम होने की सोचिए, उसके बारे में मत सोचिए और मन से कभी भी हार मानेंगे तो हमें मुसीबतें नीचा ही कर देंगी। इसलिए मुसीबत का सामना कीजिए और मन में हमेशा यही ठानिए कि हमें मुसीबत का सामना करना है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलूंगी आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।